हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का 6th क्वेश्चन करेंगे, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और 6th क्वेश्चन है हमारा, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P। पहला सेंटेंस ये है, लेकिन इसमें करना क्या है, देखो सेकंड सेंटेंस में कर रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे हमें क्या करना है, एक फिगर बनाना है हमें, तो वो बना लेंगे। उसके बाद बोल रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये हमारे पास हमें दो चीज निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। पहली चीज हमें फिगर ड्रॉ करना है इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उससे, और दूसरी चीज हमें एंगल एक्स वाई क्यू और दूसरा एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। और रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा, फिर 360 डिग्री में से जो ये एंगल निकलेगा उसको माइनस करेंगे तो एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकलेगा ऐसे। तो चलिए इसे मैं बताता हूं कैसे है। यहां पर देख लो, यहां लिख रखा है पहले ही मैंने। अब इस इंफॉर्मेशन से हमने पहले ड्रॉ किया क्या, फिगर। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले एक्स वाई एक हमने क्या खींची, इस तरीके से यहाँ एक लाइन खींच ली, एक्स वाई लाइन खींची और फिर इसको प्रोड्यूस किया, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी तक इसको प्रोड्यूस किया। ऐसे डॉट 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 लिखकर आपको ऐसे बढ़ा देना है। जब आगे प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा तो आपको ऐसे डॉट 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 करके उसको आगे बढ़ाना है। तो एक्स वाई मैंने एक लाइन ड्रॉ करके इसको पी तक बढ़ाया और हमारे पास, और ये मैंने ये वाली लाइन खींची एक, जो क्या है वाई जेड या जेड वाई भी बोल सकते हैं। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है वो 64 डिग्री का है। ये इसमें क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल एक्स ये रहा, वाई ये रहा और जेड मैंने यहाँ पर ये हमारा ये रहा। तो ये बीच में क्या है, वाई है ना, तो मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, जो बीच में वैल्यू होती है वही हमारा एंगल होता है। तो यहाँ पर एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, तो बीच वाली वैल्यू यही था, यही वाले एंगल की बात हो रही है। तो एंगल ये हमारा 64 डिग्री हो जाएगा। ये वाली लाइन हमने आगे प्रोड्यूस कर दी है और एक ये वाली लाइन है हमारे पास। और आगे क्या बोल रहा है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल, अगर कौन सी, अगर रे यानी वाई क्यू बाइसेक्ट करती है यानी बराबर दो भागों में बांटती है, कौन सी, वाई क्यू, किसको ये बाइसेक्ट करेगी, एंगल जेड वाई पी। तो जेड वाई पी कहाँ है, जेड वाई पी, इस वाले को। ये पूरा जो एंगल है ये यहाँ से इस एंगल की बात हो रही है, इस पूरे एंगल की, वाई बीच में है ना, तो देखिए इस पूरे एंगल की बात कर रहा है। तो इस पूरे एंगल को एक रे जो है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींचनी होगी, एक परपेंडिकुलर खींचना होगा, तभी तो भाई ये वाली ये जो रे होगी वाई क्यू, ये क्या करेगी, इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को क्या कर देगी, आधा आधा बांट देगी, बराबर भागों में बांट देगी। तो एंगल फाइंड, हमें उसके बाद फाइंड ये और ये एंगल हमें निकालने हैं, हमने पहले पढ़ लिया। तो अब इसको आगे करते हैं। देखो इसको करना कैसे है, हमने पहले ड्रॉ किया फिगर। अब सॉल्यूशन में लिखना है बिकॉज, ये क्या है, बिकॉज एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी ये पूरी एक क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन है, लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं, बात को ध्यान से समझना। हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐसे लिखा और उसके बाद देयरफॉर, ये क्या है, देयरफॉर लिखा है। ये जो 3 डॉट्स हैं ये देयरफॉर के लिए हैं, इसका मतलब होता है देयरफॉर। तो एंगल एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल जेड वाई क्यू यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू वाई पी यानी ये वाला एंगल बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये एंगल, ये तीनों एंगल्स जो हैं इस पॉइंट पर बने हुए हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक ही लाइन पर किसी पॉइंट पर, एक लाइन पर किसी पॉइंट पर एक तरफ जो पूरे एंगल्स बनते हैं, कितने भी बने, वो 180 डिग्री के होते हैं, चाहे 2 बने, 3 बने, 4 बने। तो ये जो 3 एंगल्स बन रहे हैं इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, कितने डिग्री के हो जाएंगे, इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने ये बात लिख दी, जो है वो लिख दी। उसके बाद हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जानते हो ना, एंगल एक्स वाई क्यू निकालने के लिए, एंगल एक्स वाई क्यू निकालने के लिए और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो इससे पहले क्या निकलेगा देखो यहाँ पर। तो एक्स वाई क्यू तो हमें दे रखा है 64, इसकी तो वैल्यू हमने लिख दी, और ये वाला एंगल ऐसे लिख लिया, ये वाला एंगल ऐसे लिख दिया, और ये हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें दे रखा है बिकॉज वाई क्यू, जो वाई क्यू है वो क्या कर रहा है भाई, ये वाई क्यू जो है, ये वाला वाई क्यू
ये क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों एंगल्स को, तो हमने यही लिखा बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। सो ये जेड वाई पी कहां पर है, जेड वाई पी, यानी इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सो यानी इसलिए एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू, इस वाले एंगल के बराबर। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, आगे हमने क्या लिखा, 64 का 64 लिख दिया ये वाला, और उसके बाद ये दोनों एंगल्स को मैंने क्या लिख दिया, 2 एंगल क्यू वाई पी। क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और जब ये दोनों बराबर हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 बार लिख सकते हैं ना भाई, इसको मैं क्यू वाई पी लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं जेड वाई क्यू लिख सकता हूँ। ये जेड वाई क्यू है तो मैं इसको भी जेड वाई क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जैसे जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, अब इसको मैं इधर लेके गया तो यहाँ से माइनस किया तो इतना आ गया। अब ये नीचे पहुँच गया 2, ये यहाँ पर 2 है, इसकी मल्टीप्लाई तो हो रही है इससे, तो नीचे जाएगा डिवाइड में, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 58 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल क्यू वाई पी निकल के आया, देख सकते हो ये वाला एंगल निकल के आ गया क्यू वाई पी, और इसका हमें क्या निकालना था, रिफ्लेक्स। पहले हमने ये एंगल निकाल लिया, अब इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे। मैंने आपको अब बताया था किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो, तो उस एंगल का रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से इसको माइनस किया तो 302 आ गया, जो कि इसका रिफ्लेक्स है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। तो मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखो यहां पर लिखा है मैंने, सिंस एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई क्यू। देखो पहले एक्स वाई क्यू यानी ये लेके यहां से लेके यहां तक का एंगल जो पूरा ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। तो हमने यही लिखा है, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कहाँ है, एक्स वाई जेड ये वाला एंगल, प्लस में जेड वाई क्यू ये वाला एंगल। ये पूरा एंगल किसके बराबर, इसके और इसके सम के, ये लिख ली बात हमने। उसके बाद हमने लिखा एंगल एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता है और एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू भी हमें पता है, तो हमने इन दोनों की वैल्यू रख दी। और यहाँ पर यह रीजन में भी दे दिया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद देखो जेड वाई क्यू हमने जो पीछे यहाँ निकाला है, हमने निकाला है क्यू वाई पी, लेकिन मैंने जेड वाई क्यू की वैल्यू 58 लिखी है। क्यों लिखी है, क्योंकि जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर ही तो हैं, क्योंकि इस वाले रे ने इन दोनों को बाइसेक्ट किया था, तो ये दोनों एंगल बराबर ही तो होंगे। तो यहाँ पर क्यू वाई पी भी 58 हो जाएगा और हमारा जेड वाई क्यू भी 58 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 58 लिखा। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो इतना आ गया। अब इस प्रकार हमने लिख दिया, दस एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन था। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।